नमस्कार। मेरा नाम विनय है और मैं अंग्रेजी भाषा में ब्लॉग लिखता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन नाम का। कई सारे वाचक उसे आगे पढ़ते हैं, उस पे टिप्पणी करते हैं, अपने विचार वहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि कई लोग हैं कि जो अंग्रेजी से वास्ता नहीं रखते, शायद ठीक तरह से समझ नहीं पाते और हिंदी शायद उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छी भाषा है जिससे वो रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं हिंदी का प्रयोग मेरे परिवार वालों से, मेरे बच्चों से बात करने के लिए करता हूँ। मैं कई सारे मेरे दोस्तों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अंग्रेजी के साथ साथ, अभी हाल ही में मैंने एक अंग्रेजी में वीडियो अपलोड किया है, आशा है कि लोगों को पसंद आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी श्रोताओं से संभाषण किया जाए, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग इस चीज को सुनना चाहते हैं, उनसे मैं हिंदी में बात करूं। इसीलिए ये मेरा प्रयास है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आशा है आप लोग मुझे उत्तेजना देंगे। अगर इसमें कोई खामियां हैं तो आप कृपा करके शेयर करिए, आप कमेंट करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन खामियों को दूर करने की मेरी तरफ से कोशिश करूंगा। मैं जो भी कमियां रह गई उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। तो एक प्रयास है, ये एक नई शुरुआत है मेरे लिए। अ, और मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसका स्वागत करेंगे। अगर अच्छा लगा तो जरूर प्रोत्साहन बढ़ाइएगा, बुरा लगा तो क्या कमियां रह गई हैं उनमें सुझाव दीजिएगा। तो देख, क्यों मतलब मैं अपने विचार आप लोगों के साथ क्यों बांटना चाहता हूँ। ऑलरेडी देखिए, आप अगर जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, कई सारी किताबें हैं, भगवत गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बहुत सारे हजारों लाखों किताबें हैं, हजारों वीडियोज हैं, हजारों लोगों के भाषण रिकॉर्डेड हैं। आप ऑडियो क्लिप्स देख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं, यूट्यूब भरा है, कितने गुरु बाबा, मतलब क्या महागुरु, सदगुरु, मतलब कौन कौन नहीं है, सब सब लोग मौजूद हैं। तो एक और क्यों, विनय की बातों में क्या खास है, या फिर किसी की भी बातों में क्या खास है। विनय मतलब जस्ट मैं मेरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। एक्स कहिए, एक्स, जैसे गणित में एक्स को बहुत यूज किया जाता है, हम भी यूज करते हैं। एक्स क्यों अपनी बात शेयर करे, ये एक जरिया हो सकता है इसकी तरफ देखने का कि यार तुम क्यों भीड़ में एक और यू नो भीड़ बढ़ा रहे हो। दूसरा एक जरिया हो सकता है क्यों नहीं, विनय क्यों ना अपनी बात शेयर करे, या फिर एक्स क्यों ना अपनी बात शेयर करे। इस दुनिया में, इस पूरी धरती पे हर इंसान के पास अपने अनुभव रहते हैं, अपने विचार रहते हैं। हर इंसान, अलग अलग इंसान, किसी एक ही घटना को या एक ही अनुभव को अलग अलग तरह से फील करते हैं। कि एक ही घटना का अगर आप दो इंसानों से आप अगर ब्यौरा लीजिए तो अलग अलग विचार आपको मिल सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने विचार शेयर करें, क्यों ना हम अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटें, क्यों ना हम अपने विचारों को लोगों के साथ सामने प्रस्तुत करें, ताकि हम उनका विचार भी सुन सकें और हम एक दूसरे को इस विचारों के आदान प्रदान से एक दूसरे को हम शिक्षित कर सकते हैं, एक दूसरे को हम समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो क्यों ना हम ये जो प्रोसेस है वो चालू करें। और हर एक काम के पीछे एक क्या बोलते हैं, भावना रहती है। किस भावना से आदमी काम करता है, हर एक काम के पीछे आपकी लगन रहती है। आप एक क्या बोलते हैं, आप एक इंटेंशन से कोई चीज चालू करते हैं। तो इसके पीछे मेरी भावना है सिर्फ कि अपने विचार शेयर करें, ना किसी धर्म के बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी है, ना किसी किताब के बारे में, ना किसी इंसान के बारे में, और ना ही किसी समाज के बारे में, ना ही किसी रूढ़ी परंपरा को बुरा कहने का मेरा इरादा है। मेरा इरादा है कि मैं इन सब चीजों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मेरी सोच शायद आपको पसंद आ सकती है, शायद आपको अच्छी लग सकती है, शायद आपको बुरी लग सकती है, शायद आपको बहुत बुरी लग सकती है। लेकिन ठीक है, ये सब आपका हक है। वो आपका जो भी विचार है, वो आपका हक है। आप मेरे से या तो सहमत रह सकते हैं या फिर असहमत रह सकते हैं। हाँ, ये आपका पूरा हक है और आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।
लेकिन मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि हर एक इंसान की अपनी कहानी रहती है, अपने अनुभव रहते हैं। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। अनेक परिस्थितियां उसे कुछ सिखाती हैं। उसके आसपास के अनेक लोग उसे कुछ सिखाते हैं। वो आसपास के लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। मुझे अनेक लोगों ने सिखाया है, मेरे माँ बाप से शुरुआत होके मेरे शिक्षक, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग, मेरे काम करने वाली जगह पे जो लोग मिलते हैं, वो लोग, कई अनजाने लोग जो आपकी जिंदगी के सफर में मिलते हैं, सभी लोग आपको कुछ न कुछ बात जरूर सिखाते हैं। और अब जब हम ये बात एक दूसरे के साथ बांटेंगे, जब हम अपने अनुभव एक दूसरे के साथ उस पे विचार विमर्श करेंगे, जब हम अपने विचार कई सारे विषयों पे, ऐसा नहीं कि कि कोई एक बहुत ही साधारण सा विषय लेके हम बात चर्चा करें, कोई भी विषय कितना भी गहरा हो, कितना भी जटिल हो, कितना भी संवेदनाशील हो, हर एक विषय का विचार विमर्श किया जा सकता है। तो जब हम एक दूसरे के विचार बांटेंगे, समझेंगे, तो मैं मानता हूं और मेरा विश्वास है कि हम पूरी दुनिया में हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये जानने के बाद ये पूरी दुनिया एक जो आज की तारीख में जैसी है उससे और बेहतर हो सकती है, क्योंकि पूरी जो आ, एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर क्या आप कह सकते गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकेंगे। हम एक दूसरे का दूसरा आदमी ऐसा क्यों सोचता है हम ये जान सकते हैं। जब तक वो हमसे अपने विचार खुल के बांटेगा नहीं, हम ये समझ नहीं सकते कि एक्स इंसान ये क्यों ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा क्यों करता है। तो ये एक दूसरे के साथ जो हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उससे एक दूसरे को समझने में मदद मिल सकती है। तो ये सब चीजें सोच कर ही मैंने ये वीडियो ब्लॉग चालू किया है। यहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषय लेके आऊंगा। मेरे ब्लॉग पे जो मैंने लिखा है उसके बारे में भी चर्चा होगी, जो अभी तक नहीं लिखा है उसके बारे में भी चर्चा होगी। मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में चर्चा होगी, और आशा है आप अपने विचार भी प्रकट करेंगे। और हम आशा है कि हम एक क्या बोलते हैं जिसे मिनिमम सोशल एटिकेट्स, एक नैतिकता बनाए रखेंगे अपनी भाषा में, अपने विचार प्रकट करने की तरीके में, ताकि हम क्या बोलते हैं एक सिविल एटिकेट जो कहा जाता है वो बनाए रखेंगे। और अगर हम सहमत हो तो भी, अगर हम असहमत हो तो भी एक विशिष्ट क्या बोलते हैं मर्यादा का पालन करेंगे अपने विचारों के प्रकट करने की तरीके में। और इसी आशा से इसकी ये शुरुआत है। मुझे आशा है कि लोगों को पसंद आएगा। और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपा करके आपकी सभी टिप्पणियां उस पे आप शेयर करें और उनका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।